हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो मैं आपका इस चैनल पे फिर से स्वागत करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपने सेहत और पढ़ाई का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। देखिए दोस्तों, कल हमने पढ़ा था एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम था नेशनल पार्क इन इंडिया, भारत के सभी राष्ट्रीय उद्यान। तो आज हम इसी टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यह बहुत ही एक लंबा टॉपिक है जिसमें हम 104 राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें पिछली वीडियो में हमने लगभग आधे आधे से ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ लिया था। अब चलिए इस वीडियो में हम आगे राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे और कितने राष्ट्रीय उद्यान भारत में हैं। तो चलिए दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्विक रिव्यू दे दूं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। कल हमने राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ा था कि राष्ट्रीय उद्यान क्या है। राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा या एक से अधिक पारिस्थितिक तंत्र इकोलॉजी पारिस्थितिक तंत्र का समूह है जिसमें मानव की पहुंच से सुरक्षित रखा जाता है। अर्थात नेशनल पार्क एक ऐसा पारिस्थितिक तंत्र है जहां मानव क्रियाकलाप पूरी तरह से बैन है। वहाँ पे पेड़ पौधे जीव जंतु उनके निवास स्थान पर ही उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाती है तथा नेशनल पार्क में कुछ वैज्ञानिक शोध भी की जाती है। तो यह है नेशनल पार्क का डेफिनेशन की नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान क्या है। तो ऐसा पारिस्थितिक तंत्र जहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु पेड़ पौधे उनके निवास स्थान पर ही उन्हें संरक्षण प्रदान की जाती है, सुरक्षा प्रदान की जाती है, उसे हम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान IUCN के अंतर्गत रजिस्टर होते हैं। IUCN यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी पूरी दुनिया में राष्ट्रीय उद्यान को मान्यता प्राप्त करके सर्टिफिकेट देता है। तो ये और भारत में भी 1972 में एक वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया भारत सरकार ने, जिसके तहत विलुप्त ऐसी प्रजातियां जो पेड़ पौधे जीव जंतु की जो विलुप्त होने की कगार पे है, ख़त्म होने की कगार पे, उनको उनके निवास स्थान पे ही संरक्षण प्रदान की जाएगी। इसलिए 1972 में भारत सरकार ने एक वन संरक्षण अधिनियम पारित किया। तो आई होप अब आपको दोबारा से मैंने रिवीजन करवा दिया है कि नेशनल पार्क क्या है तथा वो किस तरह कार्य करता है तथा किसके अंतर्गत कार्य करता है। तो चलिए आए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेशनल पार्क की तरफ। देखिए, हमने अंडमान निकोबार में पढ़ लिया था, 6 नेशनल पार्क हैं। आंध्र प्रदेश में भी पढ़ लिया था। असम, देखिए दोस्तों, ये असम के ये जो मैंने हाईलाइट कर दिया है, ये आपको मैं फिर से बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको दोबारा याद भी हो जाए। तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक रानी झांसी बहुत ही इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है। तो देखिए दोस्तों, ये याद रखना कि रानी झांसी कहाँ पाया जाता है, तो अंडमान निकोबार आइलैंड द्वीप समूह में। और आंध्र प्रदेश में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्क है वो है राजीव गांधी नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर। ये दोनों नेशनल पार्क आप याद कर लीजिए कि राजीव गांधी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। फिर आगे चलते हैं हम। अरुणाचल प्रदेश में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क और एक ही है जिसे हम कहते हैं नामदफा। ये तो याद कर लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, नामदफा। और असम वेरी वेरी इम्पोर्टेंट स्टेट है नेशनल पार्क की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ एक काजीरंगा, मानस, नमेरी और दिब्रू सोखा, ये 4 के 4 नेशनल पार्क बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इसे याद कर लीजिए।
असम में क्या है, दिब्रू सखा, काजीरंगा, मानस, नमेरी। और बिहार में मात्र एक ही नेशनल पार्क है जिसे हम वाल्मीकि कहते हैं। फिर आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में एक नेशनल पार्क है इंद्रावती। और गुजरात के जो नेशनल पार्क है ये दो याद रखिए, गिर और गल्फ ऑफ कच्छ। गिर जो एशियाई शेर के लिए फेमस है, और गल्फ ऑफ कच्छ जो इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। अब चलते हैं हरियाणा में। तो हरियाणा में एक याद कर लीजिए, सुल्तानपुर। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन, खीरगंगा और पिन वैली, ये 3 है बहुत ही इम्पोर्टेंट। देखिए दोस्तों, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था कि हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। अब हम आज की वीडियो में चलते हैं और आज के वीडियो में हम पढ़ते हैं अब जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में क्या है, सिटी फॉरेस्ट, दाची गांव और किश्तवाड़। जम्मू कश्मीर में 3 इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, क्या क्या, सिटी फॉरेस्ट, दाची गांव और किश्तवाड़। फिर आगे चलते हैं, झारखंड में सिर्फ एक ही है, झारखंड में पलामू। अब चले आए कर्नाटका। कर्नाटका में अंसी, बांदीपुर, बनेरघट्टा, कुदरमुख और नगरहोला। इसमें से जो इम्पोर्टेंट, वो जो वेरी इम्पोर्टेंट है कि ये आपका हो गया बांदीपुर और बनेरघट्टा, ये कर्नाटक के बहुत ही इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है। अब चलते हैं हम केरला। देखिए दोस्तों, केरला में बहुत सारे नेशनल पार्क है। सबसे पहले अन्नामुई सोला, इरवाकुलम, माथीकेतन सोला, पम्बंधु सोला। ये दोस्तों केरला के नेशनल पार्क को याद करने का तो सबसे आसान तरीका है, जिस भी नेशनल पार्क के पीछे 16 हो, 16, उसे हम केरल राज्य में फिट कर देखें। क्योंकि अन्नामुरी 16, इरवाकुलम, मथीकेतन 16, पम्बांडुम 16, और जो सबसे इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है एक पेरियार, साइलेंट वैली, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक साइलेंट वैली, एक पेरियार। तो चलिए अब हम आगे चलते। साइलेंट वैली जिसे हम कहते हैं शांत घाटी। अब देखिए मध्य प्रदेश में तो बहुत नेशनल पार्क है, जिसमें से पेंच, माधव, बांधवगढ़, संजय, पन्ना और कान्हा। देखिए पेंच जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये 2 राज्यों में है, मध्य प्रदेश में भी है और महाराष्ट्र में। आगे हम महाराष्ट्र में भी पढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश में कितने हैं जो इम्पोर्टेंट है, पेंच, माधव, बांधवगढ़, संजय, पन्ना, कान्हा, और फिर आगे फौजल, वन विहार, डायनासोर फौजल, चंदौली। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनसे अक्सर ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब चलिए हम चलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक चंदौली, गुगामल, नेवगांव, पेंच और संजय गांधी। देखिए दोस्तों, अभी हमने छत्तीसगढ़ में पढ़ा था वो संजय नेशनल पार्क है, लेकिन महाराष्ट्र में क्या, संजय गांधी नेशनल पार्क। तो ये याद रखना, संजय गांधी नेशनल पार्क, पेंच जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में फैला हुआ है, और एक है चंदौली महाराष्ट्र में, गुगामल, नेवगांव, तदोबा, किबलू लमजाओ, नहीं ये तो मणिपुर का, सॉरी, महाराष्ट्र में यहाँ तक है। तो महाराष्ट्र के इम्पोर्टेंट है यही है, पेंच और संजय गांधी। अब आगे चल ले मणिपुर। मणिपुर में सिर्फ एक ही इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रख लीजिए। मणिपुर में क्या है, किबलू लमजाओ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, किबलू लमजाओ। अब चलते हैं मेघालय। मेघालय में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है नोक्रेक और बल्फाक्रम। ये जो नोक्रेक नेशनल पार्क भी है और बायोस्फीयर रिजर्व है, तो इसलिए आप ये तो इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि इसे आप याद ही रखिए। नोक्रेक मेघालय में नेशनल पार्क भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। अब चलते हैं हम मिज़ोरम। मिज़ोरम में एक ही नेशनल पार्क है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं फांगीपू। और फांगीपू ये मिज़ोरम
भाषा में फांगीपू कहते हैं, और इसका एक और भी नाम है जिसे हम ब्लू माउंटेन भी कहते हैं। तो एग्ज़ाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि ब्लू माउंटेन का दूसरा नाम बताइए। तो ब्लू माउंटेन का दूसरा नाम क्या है? ब्लू माउंटेन का दूसरा नाम क्या है? फांगीपू। चलिए नागालैंड। नागालैंड में एक ही है, इंतांकी। उड़ीसा में भितरकनिका और सिम्पलीपाल। उड़ीसा के ये दोनों नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट, भितरकनिका और सिम्पलीपाल। अब चलते हैं राजस्थान में। एक तो राजस्थान देखिए मरुस्थल एरिया है, तो हम डेजर्ट से याद करते हैं। राजस्थान डेजर्ट, रणथंभौर, सरिस्का और केलाउडियोगाना, दारा। जो राजस्थान में कितने पार्क हैं? 5। एक हो गया डेजर्ट, केलाउडियोगाना, दारा, रणथंभौर और सरिस्का। जिसमें से डेजर्ट, रणथंभौर और सरिस्का बहुत ही इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है। अब चलिए चलते हैं सिक्किम। तो सिक्किम में कितने हैं? सिक्किम में एक ही है, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व भी है और कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है। चलिए अब चलते हैं हम तमिलनाडु में गुंडी, गल्फ ऑफ मन्नार, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गल्फ ऑफ मन्नार, अन्नामलाई और मधुमलाई। देखिए तमिलनाडु में क्या मिलता है हमें? तो हमें मिलते हैं नारियल, और नारियल में क्या पाया जाता है? मलाई। तो इस तरह आप यहाँ के नेशनल पार्क याद कर सकते हैं, अन्नामलाई और मधुमलाई, और गल्फ ऑफ मन्नार तो है ही इम्पोर्टेंट। अब चलते हैं तेलंगाना बासु ब्रह्मानंद रेड्डी, जिसे तो आपको याद ही करना पड़ेगा। बासु ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरीना और मुर्गावनी। तो आप ये याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क। तो तेलंगाना में कितने होंगे? 3। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरीना एंड मुर्गावनी। अब चलते हैं त्रिपुरा में है बिसोन, जिसे राजबरी भी कहते हैं, क्लाउडेड लेपर्ड। कौन सा हो गया? बिसोन, जिसे हम राजबेरी भी कहते हैं, और क्लाउड लेपर्ड। अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश में एक ही है, जिसे हम दुधवा कहते हैं। अब चलिए हम चलते हैं उत्तराखंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट अकॉर्डिंग टू नेशनल पार्क। देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क है, जिसे हम हैली नेशनल पार्क भी कहते हैं। तो ये ज़रूर याद रखिएगा आप, कभी कभी हैली नेशनल पार्क से भी क्वेश्चन आता है और कभी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से भी आता है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजा जी और वैली ऑफ फ्लावर। देखिए ये गंगोत्री का तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। तो गंगा कहाँ से होकर निकलती है? गंगोत्री से। तो गंगोत्री कहाँ है? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में से हो गया गंगोत्री आपका। एक नंदा देवी, राजा जी और वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, नंदा देवी, राजा जी और वैली ऑफ फ्लावर। इसे तो आप याद कर लीजिए। फिर चलते हैं वेस्ट बंगाल में है आपका बक्सा एनपी, गोरमारा, जल्दापारा, नैरो वैली, सिंगलीला और सुंदरवन। वेस्ट बंगाल में भी जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क वो है सुंदरवन, सिंगलीला, नैरो वैली। उसके अलावा 3 और हैं, यानी कुल मिला के वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में 6 नेशनल पार्क है। बक्सा एनपी, गोरमारा, जल्दापारा, नैरो वैली, सिंगलीला। तो देखिए दोस्तों, इस तरह हमने स्टेट वाइज पूरे 104 के 104 नेशनल पार्क याद कर लिए हैं। तो आई होप अब आपको माइंड में पूरी क्लैरिटी हो गई होगी कि इंडिया में नेशनल पार्क क्यों बनाए जाते हैं तथा
इंडिया में अभी तक कुल कितने नेशनल पार्क हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है जिनसे अक्सर ही क्वेश्चन पूछा जाता है उनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बता दूं। सबसे पहले चलते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को ही हम हैली नेशनल पार्क भी कहते हैं। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इट इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया फेमस फॉर रेड फॉक्स, ब्लैक बियर एंड जैकल। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो इंडिया का पहला नेशनल पार्क है जिसे हम हैली नेशनल पार्क कहते थे, लेकिन अब हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क करते हैं। और ये किस लिए फेमस है? रेड फॉक्स, ब्लैक बियर और जैकल के लिए। देखिए दोस्तों, ये जो मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ इसे आप नोट्स बना सकते हैं, तथा इसे तो आप बिल्कुल ही याद कर लीजिए कि ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब चलिए चलते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क। ये असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो परफेक्ट प्लेस है राइनोस। तो काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए फेमस है? एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है। यहाँ विश्व में पूरे वर्ल्ड में एक सिंग वाला गेंडा सबसे ज़्यादा आबादी इंडिया में ही है, और इंडिया के असम राज्य में ये बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या? एक सिंग वाला गेंडा, टाइगर, एलिफेंट, वाइल्ड बफेलो एंड स्वैम्प डियर। ये देखिए, ये है आपका एक सिंग वाला गेंडा। फिर आगे चलते हैं आपका गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क जो गुजरात में है। गिर नेशनल पार्क ये 1990 में इस्टेब्लिश हुआ था और बहुत फेमस है। किस लिए? ब्लैक बक और एशियाई शेर के लिए। गिर नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है? गुजरात में। तो चलिए अब आगे चलते हैं। सुंदरवन को तो आपको पता होगा, सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा भी है और सुंदरवन नेशनल पार्क भी है, और सुंदरवन वाइल्ड रिजर्व है। किस लिए फेमस है? बंगाल टाइगर के लिए। तो सबसे अधिक मात्रा में बंगाल टाइगर सुंदरवन में ही पाया जाता है। चलिए पेंच। देखिए दोस्तों, ये अभी मैंने आपको बताया था, ये एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो दो स्टेट में पाया जाता है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। पेंच नेशनल पार्क ये किस लिए फेमस है? लेपर्ड और स्लॉथ बेयर के लिए बहुत ही फेमस है। पेंच नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, आई होप अब आपको माइंड में पूरी क्लैरिटी हो गई होगी कि इंडिया के टोटल हमने 104 नेशनल पार्क पढ़ लिए हैं। आप इस वीडियो को हमने 2 पार्ट में बनाया है ताकि आपको थोड़ा पढ़ के पूरी जानकारी मिल सके। देखिए दोस्तों, मेरा इस वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी भी तरह से आपका बेसिक नॉलेज इम्प्रूव हो और आप अपना कैरियर बना सके। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ये जीके के क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम में नेशनल पार्क इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर बन गया है आजकल कि आप पिछले 4 से 5 सालों का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करके अपना बेल आइकन ऑन कर लें ताकि यदि कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह चैप्टर बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसे आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए, तथा मुझे नहीं लगता 1 से 2 बार इस वीडियो को देखने के बाद
आपको कोई भी डाउट इस चैप्टर से रह जाएगा। यदि फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। देखिए दोस्तों, अगर आप जीके पढ़ना चाहते हैं, जनरल नॉलेज, तो हम एक सीरीज चालू करने वाले हैं जिसमें हम कंप्लीट जीके आपको पढ़ाएंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी यह चैनल शेयर कर दीजिए। यदि यह चैनल अच्छा लग रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें मुझे, ताकि इसका फ़ायदा सभी लोगों तक पहुंच सके। देखिए दोस्तों, मेरा इस वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि कोई भी बच्चा एजुकेशन से अछूत ना रहे, यानी हर बच्चे तक एजुकेशन, शिक्षा बहुत ही आसानी से पहुंच सके। मेरा ये चैनल क्रिएट करने का सिर्फ यही मकसद है। तो देखिए, चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।